सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा सहित सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आरजीकर बलात्कार हत्या मामले की सुनवाई शुरू की। पहले बुधवार दोपहर 3 बजे होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आज की सुनवाई के दौरान मामले पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। बुधवार को सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले मामले पर अद्यतन जानकारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी जाए। हालांकि वकील फिरोज एडलजी ने इसका विरोध किया, तात्कालिकता पर प्रकाश डाला और एक बड़ी साजिश को शामिल करने के लिए आरोपों का विस्तार करने की संभावना का सुझाव दिया। इस तरह के विस्तार के लिए पुनः परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इस सुनवाई की तात्कालिकता 11 नवंबर को मुकदमे की निर्धारित शुरुआत से उत्पन्न हुई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या मामला अतिरिक्त आरोपों के साथ आगे बढ़ेगा, जो संभावित रूप से मुकदमे की कार्यवाही और आरोपों के दायरे को प्रभावित करेगा। नवीनतम अपडेट के लिए टॉय के साथ बने रहें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को आरजीकर बलात्कार हत्या मामले की सुनवाई करेगा। शुरुआत में बुधवार को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई की अध्यक्षता करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ मामले की सुनवाई करेंगे। सीजेआई करेंगे सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट की जांच। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट सौंपने जा रही है। कार्यवाही जारी रखने से पहले तथ्यों पर अपडेट की आवश्यकता पर जोर देते हुए सीजेआई ने कहा, हम कल स्थिति रिपोर्ट देखेंगे। प्रारंभिक स्थगन के बाद मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई पहले मंगलवार को होनी थी, लेकिन इसे 2 बार स्थगित किया गया, मंगलवार से बुधवार और अब गुरुवार तक। सुनवाई के समय पर अधिवक्ताओं के विचार अलग अलग हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि वकील फिरोज एडलजी ने विस्तारित आरोपों की संभावना की ओर इशारा करते हुए तत्कालता का तर्क दिया। मृतक डॉक्टर के पिता का कहना है कि अमित शाह ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। मृतक के पिता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर ने पुष्टि की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। यह माता पिता द्वारा शाह को भेजे गए एक पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की खोज में मार्गदर्शन और सहायता मांगी है, जिसका अगस्त में अस्पताल में यौन उत्पीड़न किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर एसटीएफ से मुलाकात की मांग की। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट (WBJDF) के सदस्यों ने मंगलवार रात मुख्य सचिव मनोज पंत को एक मेल भेजा, जिसमें उनसे राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य टास्क फोर्स (STF) की बैठक की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। अस्पतालों में सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाए गए उपायों का उचित कार्यान्वयन, केंद्रीय वास्तविक समय डिजिटल बिस्तर रिक्ति निगरानी प्रणाली और केंद्रीय रेफरल प्रणाली के संबंध में हमने आपको ईमेल के माध्यम से विशिष्ट सुझाव भेजे थे, लेकिन अब तक हमें STF बैठक के संबंध में आपसे कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। हम आपसे फिर से अनुरोध करते हैं, बैठक की व्यवस्था करें। पत्र पढ़ा। कोलकाता कोर्ट में आरोप तय। आरजीकर पर 11 नवंबर से सुनवाई संभव। कोलकाता की सियालदह की एक अदालत ने 86 दिन पहले 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए। कैमरे पर सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। कोलकाता पुलिस ने अपराध के 1 दिन बाद रॉय को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीबीआई ने 3 दिन बाद मामले की कमान संभाली। 7 अक्टूबर को सीबीआई ने 108 गवाहों के बयानों द्वारा समर्थित रॉय के खिलाफ सबूतों का विवरण देते हुए 45 पेज का आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार की गई महिला की कथित हिरासत में यातना की सीबीआई जांच को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम की अगुवाई वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर विरोध प्रदर्शन में शामिल एक महिला की हिरासत में यातना के आरोपों की
सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। कथित तौर पर महिला रमा दास में गिरफ्तारी के बाद हेमेटोमा के लक्षण दिखे। हालांकि परस्पर विरोधी चिकित्सा रिपोर्टों ने चिंताएं बढ़ा दी। अदालत ने चिकित्सा मूल्यांकन में विसंगतियों को सीबीआई द्वारा स्वतंत्र जांच का आधार बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज कर दी। जूनियर डॉक्टरों ने मृत्युदंड की मांग की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर आरजी मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या में शामिल लोगों के लिए सीबीआई से सख्त कार्रवाई और मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। वे व्यापक आरोप पत्र और पीड़िता के लिए न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए विरोध जारी रखते हैं, जो 9 अगस्त को मृत पाई गई थी। न्याय मिलने तक विरोध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले पर याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले पर सुनवाई शुरू की। ये घटना 9 अगस्त को हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा आज की सुनवाई के दौरान मामले पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख सोमवार तय की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख सोमवार 11 नवंबर तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि जांच चल रही है, हम टिप्पणी करने से बचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले की जांच चल रही है, इसलिए शीर्ष अदालत ने कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोलकाता कोर्ट ने संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता की अदालत ने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा पर प्रोटोकॉल बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने एससी में अपनी रिपोर्ट सौंपी। स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। मामला प्रस्तुत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी वकीलों के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि वे ऐसी सिफारिशें कर सकें। एससी ने पश्चिम बंगाल के बाहर सुनवाई स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट आज आरजीकर बलात्कार हत्या मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। सुनवाई बुधवार से स्थगित कर दी गई और सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे बढ़ने से पहले अद्यतन जानकारी की आवश्यकता पर जोर दिया। वकील कपिल सिब्बल ने और देरी का अनुरोध किया, लेकिन वकील फिरोज एडलजी ने विरोध किया, तात्कालिकता पर जोर दिया और सुझाव दिया कि अतिरिक्त आरोप एक बड़ी साजिश का संकेत दे सकते हैं, जिससे संभवतः फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमा 11 नवंबर से शुरू होने वाला है, जिससे समय पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है।